अब देखिए यहाँ पर 16 प्रश्न क्या दिया हुआ है। टेलीविजन बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविजन तथा सातवें वर्ष में 700 टेलीविजन बनाती है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बढ़ने वाले टेलीविजन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें पहला ज्ञात करना है प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या। ओके, इसमें दो और प्रश्न है, उसे मैं आगे बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है। तो देखिए प्रश्न में बोला गया है कि एक टेलीविजन कंपनी है और क्या कर रही है, तीसरे वर्ष में कितना बना रही है टेलीविजन, 600 टेलीविजन। ओके, और सातवें वर्ष में 700 टेलीविजन बना रही है। ठीक है, यह मानते हुए बना रही है कि हर साल क्या हो रहा है, एक निश्चित संख्या में टेलीविजन में वृद्धि हो रहा है। यह मानते हुए क्या कर रही है, कि टेलीविजन जो है बना रही है। ओके, तो हम जो है मान करके चलते हैं कि प्रत्येक वर्ष से उत्पादन में वृद्धि क्या है, डी है। ठीक है, हम ये जो है मान करके चलते हैं कि प्रत्येक वर्ष में क्या हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि जो है डी हो रहा है, यानी कि हर साल जो है डी टेलीविजन अधिक मात्रा में बनाए जा रहे हैं। ओके, और ये जो है हर साल डी मात्रा में बढ़ते जा रहा है। ओके, तो मान करके चलते हैं कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में वृद्धि क्या है, डी है, क्योंकि यह एक समान है ना। एक साल में कितना वृद्धि हो रहा है, डी का, अगले साल में फिर क्या हो रहा है, डी का वृद्धि हो रहा है, ऐसी हर साल में एक निश्चित मात्रा में वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो एक समांतर श्रेणी में। ओके, तो मान करके चलते हैं कि प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या है, प्रथम वर्ष में उत्पादन जो है टेलीविजन का उत्पादन जो है ए है, ऐसे मान करके चलते हैं। ओके, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ प्रश्न में, हमें दिया हुआ तीसरे वर्ष में कितने टेलीविजन बन रहे हैं, 600 टेलीविजन। तो पहला वर्ष में उत्पादन क्या है, ए है। ओके, तो तीसरे वर्ष में उत्पादन क्या दिया हुआ है हमें, 600, यानी कि ए थ्री का मान क्या दिया हुआ है, 600। पहले वर्ष में उत्पादन क्या माने हैं, ए माने हैं। ओके, तो तीसरे वर्ष का उत्पादन क्या होगा, ए3, जो कि कितना है, 600 है। सातवें वर्ष में उत्पादन कितना है, 700 है। ओके, यानी कि ए7 का मान क्या है, 700 दिया हुआ है। ओके, यहाँ तक जो है सबको समझ में आया। अब देखिए समांतर श्रेणी का एनोवा पद का फार्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का एनोवा पद यानी कि ए। तो समांतर श्रेणी का एनोवा पद का फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तीसरा पद का दिया हुआ है मान 600 और सातवें पद का मान दिया है 700। तो हम जो है इस तीसरे पद का मान जो है निकालते हैं। ओके, तो हमें क्या दिया है, ए3 का मान दिया है, तो ए3 बराबर कितना है, 600। ओके, ए3 बराबर कितना है, 600 है। ठीक है, ए3 का मान क्या होगा, तो हम इस ए3 के मान को इस एन वाले फार्मूले में रख देते हैं। तो ए का मान क्या है, हमारा ए ही है। एन का मान क्या होगा, यहाँ पर ए3 में 3 होगा, तो यहाँ होगा 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 600। ओके, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा ए प्लस 3 में से 1 गया, क्या बचेगा, 2। तो यहाँ होगा 1 प्लस 2 बचेगा, और 2 इंटू डी का मान होगा 2d। तो ए प्लस 2d बराबर 600। ठीक है, ये हमें ए3 का मान प्राप्त, मतलब ए3 से जो है प्राप्त हुआ, इसे हम समीकरण 1 मान करके चलते हैं। इसी प्रकार देखिए हमें क्या दिया है, ए7। तो ए7 बराबर कितना है, 700। तो ये ए7 का मान क्या करेंगे, हम इसमें रखते हैं इस फार्मूले में। तो ए का मान हमें ए ही है, प्लस एन का मान क्या दिया है, यहाँ पर ए7 है तो 7 होगा। तो यहाँ पर होगा 7 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से हमें क्या मान प्राप्त होगा, ए प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6, और 6 इंटू डी का मान क्या होगा, 6d बराबर 700। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 मान करके चलते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ है ए प्लस 6d बराबर 700, ये हमारा समीकरण 2 है। और समीकरण 1 है ए प्लस 2d बराबर 600, इसे क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं इनका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो इस ए के सामने धन का चिन्ह है तो हो जाएगा ऋण, यहाँ धन का चिन्ह है तो होगा ऋण, यहाँ धन का चिन्ह है तो होगा ऋण। यहाँ पर देखिए कि आपका प्लस है, ये आपका माइनस ए है, तो प्लस ए से माइनस ए हो जाएगा कैंसिल, यानी कि हमें 0 प्राप्त होगा। 6d में से 2d घटाएंगे तो हमें 4d प्राप्त होगा, और 4d बराबर क्या होगा, 700 में से घटाएंगे 600 तो हमें 100 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें d बराबर क्या प्राप्त होगा, 100/4। इस 4 की पक्षांतर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें d का मान 100/4, और यहाँ से 4 एकम 4, 4 25 होता है 100। तो यहाँ से हमें d का मान प्राप्त होगा 25। क्या मान प्राप्त होगा, d का मान
डी का मान जो है हमें 25 प्राप्त होगा। ओके, हम जो है डी के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? समीकरण 1 है a + 2d = 600। क्या है? a + 2d = 600। हम जो है डी के मान को इस समीकरण में रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं। तो a + 2 × d का मान कितना है? 25। तो होगा 25 = 600। ठीक है, अब इसे आगे हल करते हैं। तो a + 25 × 2 का मान क्या होगा? 50। तो यहाँ होगा a + 50 = 600। ठीक है, और यहाँ से अगर हम a का मान निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 600 - 50। ठीक है, तो 600 - 50 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें a = 50 प्राप्त होगा 550। क्या होगा? a का मान 550 जो है प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें a का मान क्या प्राप्त हुआ? 550। और ये क्या है? ये जो है प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या है। क्या है? हमने क्या माना है? माना प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या है? ए है। और ये क्या है? प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या। ओके, तो ये होगा आपका प्रथम वर्ष में बनाए गए। ओके, तो प्रथम वर्ष में सेम टू यू। तो ये जो 550 है ये क्या होगी? ये 550 जो है प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या होगी। आया समझ में? अब देखिए इसी प्रश्न में जो है दूसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है, उसे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ प्रथम वर्ष में दिया था पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या। ठीक है, हमें दूसरा प्रश्न क्या दिया है? दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या। तो देखिए अब इसे जो है हम निकालते हैं। ओके, तो देखिए 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या क्या होगी? पहले वर्ष में क्या था? ए था, है ना? पहले वर्ष में उत्पादन क्या था? ए। तीसरे वर्ष में क्या है? A3। 7वें वर्ष में A7। तो 9वें वर्ष में क्या होगा? 9वें वर्ष में होगा A9। ओके, 9वें वर्ष में क्या होगा? A9 होगा। ठीक है, तो हमें A9 का मान निकालना है, यानी कि n का मान क्या होगा? n का मान जो है 9 होगा। तो देखिए an बराबर क्या होता है? तो an बराबर होता है a + n - 1 × d होता है। यहाँ पर n का मान कितना है? n का मान है 9। तो A9 का मान क्या होगा? A9 बराबर होगा a का मान हमें कितना दिया हुआ है? 550 प्राप्त हुआ है। रखेंगे 550 + n का मान कितना है? 9 - 1 d का मान क्या है? तो d का मान जो है 25 है। ओके, तो यहाँ कर देंगे 25। तो यहाँ से हमें A9 का मान प्राप्त होगा 550 + 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 8। और 8 × 25। ओके, तो यहाँ से हमें 550 + 25 अट्ठे, तो 25 अट्ठे होता है 200। ओके, और 550 + 200 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा 750। कितना प्राप्त होगा? 750। तो A9 का मान क्या हुआ? 750, यानी कि 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या क्या होगी? 750 होगी। ओके, तो 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या क्या होगी? 750 होगी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न का आंसर है। ठीक है, इसी में ही तीसरा प्रश्न और है, उसे मैं लिख रहा हूं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजन की संख्या क्या होगी? ओके, तो हमें क्या करना है? प्रथम 7 वर्ष में कुल कितने टेलीविजन बनाए गए वो जो है हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो मैं इन सबको मिटा रहा हूँ। इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट डी का मान पता होना चाहिए और इस ए का मान। ठीक है, तो मैं इन बाकी चीजों को जो है इधर नीचे का मिटा रहा हूँ। ओके, आपको याद रखना क्या? डी का मान क्या है? 25 और ए का मान हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके, तो देखिए तीसरा क्या है? तीसरा है प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजन की संख्या। इसका मतलब क्या करना है हमें? इसका मतलब हमें जो है प्रथम वर्ष से लेकर के 7 वर्षों तक जितने भी टेलीविजन बनाए गए उसका हमें योग ज्ञात करनी है। या इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है 7 वर्ष तक के जो भी टेलीविजन की संख्या उसका हमें योग ज्ञात करना है ना? क्योंकि टेलीविजन जो है हर वर्ष से क्या हो रहा है? एक निश्चित संख्या में बढ़ रही है, यानी कि टेलीविजन की जो संख्या जो बढ़ रही है वो क्या है? एक समांतर श्रेणी में है। ओके, तो हमें जो है 7 वर्षों तक का टेलीविजन का योग निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें 7 पदों तक का समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करनी है। ओके, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? S7। ओके, और देखिए जो समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है उसका फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर
n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके, यहाँ पास हमें n का मान क्या दिया है 7 वर्ष तक, क्योंकि हमें 7 वर्ष तक का मान ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ पास n का मान क्या है, n का मान है 7। तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले पे इस सारे मानों को रख देते हैं। ओके, तो हमें इस 7 का मान ज्ञात करना होगा। n का मान क्या है 7, क्योंकि हमें 7 वर्षों तक की जो टेलीविजन बनाया गया है वो जो है हमें उसका कुल योगफल ज्ञात करनी है। तो n का मान क्या होगा 7, तो यहाँ होगा 7 बटे 2 2 इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान है 550, तो यहाँ होगा 550 प्लस n का मान क्या है, n का मान हमें 7 है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 25, यहाँ करेंगे इंटू 25। ओके, अब इसे हल करते हैं तो होगा 7 बटे 2 2 इंटू 550, तो 2 इंटू 550 का मान क्या होगा 0 0 दूनी 0 2 पंचे 10 की शून्य हासिल आएगा 1 5 दूनी 10 1 11, तो हमें 1100 प्राप्त होगा। 1100 प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 6, और 6 इंटू 25। ओके, 6 इंटू 25 का मान क्या होगा, 25 चौक होता है 100, 25 पंचे 125 और 25 छक्के होता है 150, तो यहाँ आ जाए 150। ओके, तो हमें प्राप्त होगा 7 बटे 2 1100 और 150 क्या होगा 1250, तो होगा 1250। अगर 1250 को 2 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 एकम 2 2 छक्का 12 2 दूनी 4 1 बचेगा 2 पंचे 10, तो 625 प्राप्त होगा। ओके, अब 625 इंटू 7 कर देते हैं, तो 625 इंटू 7 करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 7 पंचे 35 का 5 हासिल आएगा 3 7 दूनी 14 14 और 3 होगा 17, तो 17 की 7 हासिल आएगा 1 7 छक्का, तो 7 छक्का होगा 42 42 और 1 होगा 43। ओके, ठीक, तो हमें क्या प्राप्त हो, हमें जो है 4375 प्राप्त होगा। इसे यहाँ नीचे भी लिख रहा हूं मैं, तो हमें इस 7 का मान क्या प्राप्त होगा 4375, यानी कि प्रथम 60 वर्ष में कुल कितने टेलीविजन बनाए गए, तो प्रथम 60 वर्षों में कुल 4375 टेलीविजन बनाए गए। ओके, आया समझ में। तो प्रथम 7 वर्ष में कुल कितना टेलीविजन बनाए गए, तो 4375 टेलीविजन बनाए गए। ओके, इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 16 को हल करेंगे। ओके।